Hello students, so I am Shubham and I welcome you all in my YouTube channel Shubham Maths. तो आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड LCM और 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग LCM। और उसके पहले हम जान लेते हैं कि LCM होता क्या है। तो LCM एक LCM होता है जिसे हम क्या फुल फॉर्म होता है, आप लोगों को पता होगा ही कि लिस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ये आप लोग सभी को पता होगा इसका फुल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर। और ये लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ये होता है, पकड़ लीजिए हमने दो नंबर ले लिए, से 2 एंड से 4 ले लिया। तो ऐसा एक नंबर 2 और 4 से डिवाइड जाने वाला कोई ऐसा एक नंबर ढूंढना है हमें जिसको इन दोनों नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम एज फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि 8, तो हमें पता है कि 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से भी फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं और 8 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही एक नंबर हमें ढूंढ के निकालना होता है जिसे हम इन जो दिए हुए नंबर हो उनसे डिवाइड कर सके। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है, वो होता है क्या कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट, तो लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा वाला नंबर हमें ढूंढना होता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 2 और 4, तो सबसे छोटा ऐसा कोई नंबर जिसे इन दोनों नंबर से हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा क्या क्या नंबर हो सकता है? ऐसा नंबर हो सकता है 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है। 2 से 4 को भी डिवाइड जाता है, 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 को भी डिवाइड कर, सेम वे 4 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 8 को भी डिवाइड जाता है एंड 12 को भी जाता है। लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए? हमें चाहिए सबसे छोटा वाला, दैट इज़ 4। बिकॉज हमें क्या पूछा गया है, लिस्ट वाला चाहिए। तो हमें सबसे छोटा वाला नंबर चाहिए जिसको इन दोनों नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर। एज फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए दो नंबर मैंने ले लिया 3 एंड 6। तो 3 और 6 का ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है जिसे दोनों नंबर से डिवाइड जाए? या फिर एक काम करते हैं, हम 6 नहीं लेते, हम करते हैं क्या, हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसे 3 और 2 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं? तो हमें पता चलता है कि 6 एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इससे बड़ा भी नंबर मिल जाएगा आपको, जैसे कि अगर आप 12 ले लिए तो उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से भी 12 को डिवाइड जाता है, जैसे कि 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम में अगर 3 से डिवाइड करते हैं 12 को, 3 से अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो ये डिवाइड तो ज़रूर जाता है 12 से, लेकिन हमें क्या चाहिए था, ए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, दैट इज़ लिस्ट। लिस्ट वाला नंबर चाहिए। ओके, हमें छोटा वाला नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 12 नहीं, हमें 6 चाहिए, क्योंकि 6 ऐसा एक छोटा नंबर होता है जिसे हम 3 से डिवाइड करने में कितना आएगा आंसर। अगर 3 से डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा 2, और 2 से अगर इसे डिवाइड किया कम्प्लीटली डिवाइड जाता है, हमारा आंसर आ जाएगा 3, इजंट इट? सो ऐसे इसको कैसे ढूंढ सकते हैं? अभी 3 और 2 है तो शायद हमने छोटा है इसलिए निकाल लिया पटाख से। तो हम इसे ही निकालने का मेथड सीखेंगे कि कैसे निकालना होता है अगर इससे भी बड़ा बड़ा नंबर हुआ। जैसे कि आपको 45 दे दिया और 60 दे दिया, कैसे पता चलेगा आपको कि सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा है जिसे हम 45 और 60 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं? तो इसी के लिए चलते हैं, हम सबसे पहले बेसिक मेथड सीखेंगे, सबसे छोटा वाला बेसिक मेथड सीखेंगे। उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 3 का ही ले लेते हैं, ठीक है? तो 2 का हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बेसिक वाला मेथड होता है। इस पे क्या होता है कि इस पे क्या करना है, इस पे करना है कि हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल निकालेंगे। तो आपको सबको पता ही होगा 2 का कौन सा मल्टीपल होता है। 2 का टेबल बोल दीजिए। 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है। चलिए हम 4 लिख लें। फिर हम क्या करेंगे, इसका 3 का भी मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है? तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है बताइए। 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है। इसका भी 4 निकाल लिया, ठीक है? तो अब अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक कॉमन नंबर आ चुका है हमारा, ये 6 वाला नंबर
कॉमन आ चुका है यहाँ पे, पहले इससे पहले भी कोई नहीं आया, इसके बाद और अगर निकालते रहेंगे आप, जैसे कि 2 का मैं और अगर निकालूँ तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 आएगा, 2 6 ज़ा 12 आएगा, तो फिर यहाँ पे 12 और 12 भी कॉमन मिल जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो गया नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको नहीं लेंगे, हम सबसे जो छोटा वाला निकला हमारा इससे लेंगे। तो ऐसे मल्टीपल निकाल के हम पता कर सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 and 3 विल बी क्या होगा, एंड 3 इज़ 6, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर आपका नंबर छोटा रहा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 4 and 5 का देख लेते हैं। 4 and 5 का एलसीएम क्या होगा, अगर 4 और 5 का निकालना है तो 4 का मल्टीपल निकाल लीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, और एक निकाल लेते हैं 4 5 ज़ा 20। और 5 का अगर निकालते हैं क्या क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें एक मिल चुका है ऑलरेडी कि 20 सबसे छोटा, इससे पहले कोई भी नहीं है कॉमन, है ना, इससे पहले 5 4 8 10 इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो सबसे छोटा जो हमें मिला वो है 20। तो फिर इसके बाद भी अगर आप निकालते जाएंगे और भी निकलेगा, मल्टीपल निकालते जाएंगे, मल्टीपल निकालते जाएंगे तो और भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा वाला, दैट इज़ लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो 20 मिल गया, दैट इज़ इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज़ 20, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो ये हो गया जब आपका नंबर छोटा रहे। अगर अभी आपको ऐसा नंबर मिल जाए कि थोड़ा बड़ा वाला नंबर मिल गया आपको, पकड़ लिया जैसे कि 27 दे दिया, 36 दे दिया, तब आप कैसे निकालेंगे। अब आप 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, ऐसा करके तो इतना बड़ा वाला टेबल खास करके किसी को याद भी नहीं होता, और आप याद करने की ज़रूरत भी नहीं होता, तो ये तो आप नहीं कर सकते। जैसे कि 36 1 ज़ा 36 36, ऐसे आप निकालना चाहेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हमें दूसरा मेथड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी हम फिर इसका दूसरा मेथड सीखेंगे। तो दूसरा मेथड कौन सा होता है देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। तो ये हो जाएगा थोड़ा सा बड़े वाले नंबर के लिए, जैसे कि पकड़ लीजिए, मैं एज फॉर एग्जांपल ले लिया 12 और एक नंबर ले लिया 18, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता होगा, आपको शायद बचपन में मिला होगा, हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर नहीं पता है तो आज सीख जाओगे आप लोग। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है देखते हैं। जैसे कि मान लो हमें 12 दिया हुआ है, ठीक है, मैं ऐसे 12 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करना है, ऐसे लिख के करना है, साइड पे आप ऐसे कर सकते हैं, 12 को ऐसे करके डिवाइड करना होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम है ना, यहाँ पे क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज़ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है आपको। और प्राइम नंबर आपका क्या क्या होता है, आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। देन क्या होगा, आप पता है प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 होगा, 3 होगा, देन 5 आता है, 7 आता है, फिर 11 13, ये सब प्राइम नंबर होता है। अगर आपको प्राइम नंबर क्या होता है नहीं पता है, आपको अगर प्राइम नंबर क्या है नहीं पता है, तो मैं अलग से प्राइम नंबर के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्राइम नंबर्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन पे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। ओके, सो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे। ये इवन नंबर है तो हमें पता चल गया कि इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड जाता ही है, तो 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 2 6 12। जैसे कि हम नॉर्मल डिवीजन आप लोगों को पता होता है कैसे करते हैं, 2 6 12 ऐसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही वाला चीज़ करना है, लेकिन आपको बाकी आपको दिमाग में सोचना है। 2 6 ये जो 12 लिख रहे हैं ये दिमाग में सोचना है, और बाकी यहाँ पे लिखते जाना है, 2 6 12। ठीक है, फिर इस 6 को फिर से डिवाइड करना है हमें, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6, फिर से हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। और डिवाइड होने के बाद हमें जो जो नंबर आया इसी को यहाँ पे लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है, 1, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 इंटू करके लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3।
अगर आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12 भी होता है, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, फिर हम 18 का भी करेंगे। तो अगर आप 18 का करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, लेट्स से 2 से इसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 ज़ा 18, फिर इसको 3 से डिवाइड जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड देन अगेन अगर करेंगे 3 1 ज़ा 3, तो इसे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपको बचपन में शायद ये वाला मेथड आप कर भी चुके हैं। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, जो जो कॉमन है उनको मार्क कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है। ठीक है, और रह कौन सा रह गया वो भी मार्क कर लीजिए, एक 2 सिंगल रह गया और एक 3 सिंगल रह गया। तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम कैसे निकलना होता है, एलसीएम कैसे निकलना होता है, जो जो कॉमन आया आपका उनको तो सिंगल लिखना ही है। 1 मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ से भी एक 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से आपको 3 मिलेगा, यहाँ से 3 मिला। ठीक है, यहाँ से 3 मिला तो ये 3 भी लिखना है आपको। और जो सिंगल रह गया था आपका, जैसे कि ये 2 और ये 3, तो इन्हें भी लिख देना है आपको, 2 मल्टीप्लाई 3। फिर सारे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, 6 3 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा आपका होता है आंसर 36। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 36 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो हमें क्या पता चला कि हम अगर एलसीएम निकलता है तो 12 और 18 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 36। मतलब आप 12 से 36 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमें पता है 12 इंटू 4 कितना होता है 36 होता है कि नहीं, और 18 इंटू 2 कितना होता है 36 होता है। तो यही चीज़ हमें पता करना था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे सबसे छोटा नंबर जिसे हम 12 और 18 से डिवाइड कर सकते हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो एक है आप लोगों का सेकेंड मेथड। ठीक है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूँ, सेम इसी मेथड से आप कौन सा करेंगे, 27 एंड 36 का आप लोग एलसीएम निकालेंगे। और आपको अगर ये वाला चीज़ समझ में नहीं आया, ये डिवाइड करने वाला चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं और एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, और इसके और भी बड़े बड़े नंबर को डिवाइड करके मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि अगर 27 36 हुआ, इससे भी और बड़ा ज़्यादा नंबर हुआ, तो आप ऐसे बार बार साइड पे ऐसे दो बार डिवाइड तो नहीं कर सकते। तो आपको एक प्रो लेवल का मेथड भी दिखाता हूँ, जो कि आप लोग शायद 9 10 में यूज़ करना सीख भी चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये होगा हमारा थर्ड मेथड हो जाएगा। ठीक है, हमारा थर्ड मेथड। इस पे क्या करते हैं हम, इस पे हम यहाँ पे जैसे कि आप अलग अलग करके किए है ना, यहाँ पे एक अलग से किए, फिर यहाँ पे अलग से किए, तो यहाँ पे हम अलग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक साथ दोनों को निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एज पर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं इस बार ले लेता हूँ आपका 40 एंड 60 का ले लेते हैं। ठीक है, 40 एंड 60 का ले लेते हैं हम। ओके, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करते हैं, हम 40 और 60 को ना एक साथ फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी अलग अलग और नहीं करेंगे, कॉमा दे के 40 और 60 को एक साथ निकालेंगे। जैसे हमें पता है सबसे छोटा नंबर से शुरू करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो हमें पता है कैसे करना है। जैसे कि आप पकड़ लो, साइड में अगर करते हैं 40 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 ज़ा आप 4 देंगे, 0 हो जाएगा, तो ये 0 रह जाएगा, तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये जो आपने किया ना, ये जो मेथड किया आपने 2 2 ज़ा 4, ये जो किया, ये आपको दिमाग में सोचना है। यहाँ पे क्या करना है, 2 2 ज़ा 4, और ये 4 वाला यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना नहीं है। तो यहाँ पे आप दिमाग में सोचना है कि 4 हो गया, और 0 ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे 0 को यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, अभी जैसे कि आप अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 0 नहीं आएगा नीचे, तो ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम आपको सोचना है, 2 3 ज़ा 6 और 0 यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे साइड पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन
आपको एग्ज़ाम में या फिर आप जब भी करते हैं आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये सोचना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन करते हैं, ओके। नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, यहाँ पे फिर से दोनों नंबर इवन नंबर है ना, तो फिर से 2 से डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप साइड पे करते हैं तो क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 0 तो नहीं आएगा तो ऊपर चला जाएगा। यही चीज़ आपको दिमाग में सोचना है, 2 1 ज़ा 2 और 0 बैठ गया, कोमा। अभी इसे करना है, यहाँ पे अगर आप करेंगे क्या करेंगे, आप इस बार दिमाग में सोचिए, 2 1 ज़ा 1 टाइम जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 पे 2 टाइम्स गया, 2 गया, 2 1 ज़ा 2 गया, तो 3 से 2 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 1 आपका रह जाएगा, और साथ में 0 हुआ तो कितना हुआ, 10। मतलब यहाँ पे जो आप जैसे डिवाइड करते हो, जैसे कि 2 1 ज़ा आपने 2 लिखा, फिर यहाँ पे माइनस करके 1 आया, ये वाला चीज़ आपको दिमाग में सोचना है कि 2 1 ज़ा 2 हुआ, फिर 3 से 2 गया तो 1 रह गया, 1 और 0 हो गया 10, तो 2 से 10 पे कितना बढ़ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे 0 निकालते हैं, फिर 2 5 ज़ा 10 करते हैं, यही चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में सोचना है, ठीक है। यही चीज़ दिमाग में सोचना है कि फिर से मैं करके बताता हूँ आपको, 2 1 ज़ा 2, 3 से 2 माइनस किए तो रह गया 1, 1 और 0 हो गया 1, और ये वाला 0 हो गया आपका 10, तो 2 5 ज़ा हो गया आपका 10, ठीक है। समझ में आया? फिर से डिवाइड, जब तक 1 ना आ जाए, यहाँ पे 1 1 ना आ जाए, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आप कीजिए, डिवाइड कीजिए, फिर से कीजिए, 2 से हम कर सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट है, ये वाला स्टेप आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 10 को अगर डिवाइड करेंगे, 2 5 सा 10 हो गया, लेकिन ये अनइवन नंबर है, ये तो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, सॉरी मैं अनइवन तो नहीं, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसको 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। पॉइंट पे अगर आप 15 को डिवाइड करने जाएंगे तो क्या होगा, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 रह जाएगा, पॉइंट लेके करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं ले सकते, हम यहाँ पे पॉइंट करके नहीं कर सकते, तो हमें सीधा कंप्लीट डिविजिबल होना पड़ेगा तभी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 को हम 15 ही रहने देंगे, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये वाला स्टेप आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया तो बता देना, ठीक है, बता देना, मैं और एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। फिर आप क्या करेंगे, 5 को कौन से नंबर से डिवाइड जा सकता है सोचिए, तो हम करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, इस बार 15 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15 होता है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप, अभी 3 रह गया तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 तो डिवाइड नहीं करना है, 1 को 1 ही रहने देते हैं, 3 1 ज़ा 3 हो गया, ठीक है। ये 1 1 आने के बाद और करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखिए क्या हुआ, तो फिर आपको क्या करना है, जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, ये दोनों बार 2 बार लिखे हमने, फिर कॉमन ले, फिर मल्टीप्लाई किया। अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी आपको सीधा करना है, जो जो आपका निकला सारे मल्टीप्लाई कर दो आप। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 तो 1 ही रहेगा मल्टीप्लाई करने से, तो बाकी जितने भी है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 गया, ये वाला 2 गया, फिर ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 2 2 5 एंड 3, 2 2 2 5 एंड 3, ओके। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल आ जाएगा, कितना हुआ, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60 एंड 60 2 ज़ा 120। तो मतलब इसका मतलब क्या मिल गया हमें, 40 एंड 60 का एलसीएम कितना होता है, 120। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, शायद आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, मैं और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, छोटा सा नंबर ले सके कि आप इस मेथड को छोटे से नंबर में भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लो आपको एक नंबर ले लिया, से एज फॉर एग्जांपल से 9 एंड 12 ले लेते हैं, ठीक है, 9 एंड 12 ले लेते हैं। इसका कैसे निकाल सकते हैं, तो आप 9 को भी ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 9 और 12 को एक साथ डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 3 से डिवाइड जाता है 9 को, तो 3 ले लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 4 ज़ा 12, ओके। देन आप क्या करिए, फिर से 3 3 1 ज़ा 3, इस बार 4 को डिवाइड नहीं जाता है, 3 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 4 को 4 ही रहने दीजिए। इसके बाद आप 4 को क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 1 रहने दीजिए, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 से करने की कोशिश कीजिए, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 हो गया, ठीक है। तो ये 1 तो रहने दीजिए, 1 को मल्टीप्लाई करने से सेम आता है, तो बाकी जितने भी नंबर हैं आप बाकी नंबरों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आप ऐसे लिखिए या फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, सेम ही बात है, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, आप साइड पे लिख के कर लीजिए। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इतना तो आता ही है। 9 का टेबल आपको आना चाहिए, तो 9 2 ज़ा 18 हो गया। तो 18 के बाद 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना आता है, तो आप यहाँ पे 18 को लेके 2 को लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 2 ज़ा 16 का 6, 1 करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, 36 हो गया। तो इसका मतलब आपका एलसीएम कितना हो गया, 36। इसका मतलब 9 एंड 12 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत आता है, आपको समझ में कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, जहाँ पर मैं सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे करते हैं उसे ही एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइए। आप लोगों के लिए 2-3 होमवर्क दे देता हूँ मैं, आप तीनों मेथड से ट्राई कीजिएगा। आप 6 और 14 का एलसीएम निकालिएगा। देन आप थोड़ा बड़ा सा नंबर ले लीजिए, 12 और 20 का मल्टीपल एलसीएम निकालना है आपको। और फिर एक नंबर ले लीजिए कि 25 और 30 का मल्टीपल निकालिए। सॉरी मल्टीपल नहीं, तीनों का एलसीएम निकालिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई एम शुभम साइनिंग ऑफ। होप टू सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास। होप टू सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। एंड अगर हो सके तो, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगले क्लास को आपके पास अगले क्लास का नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।